गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के हिंदी मीडियम के लेक्चर में एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करते हैं। सोल्व दिस इक्वेशंस। दिस मीन्स फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स के अंदर वेरिएबल्स प्रेजेंट है और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर्स के अंदर फ्रैक्शंस न्यूमेरिकल नंबर हो, एल्जेब्रिक नंबर हो तो वी टेक एलसीएम बोथ साइड। तो आप x -2 और 1 में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x इंटू x -2। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम आएगा x इंटू x -2। ये एलसीएम हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो x कट हो जाएगा x -2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x -2 से x -2 कट x और दिस इज 3 इंटू x -2 ये आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये 3 टर्म्स हैं, तीनों को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये आ जाएगा। अब x से x कैंसिल तो वी गेट -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर और -6x। अब 2 को उस साइड में लेके जाएंगे तो 3x स्क्वायर -6x + 2। तो अब इसको लेफ्ट में लिखते हैं 3x स्क्वायर -6x + 2 इक्वल टू 0। दिस बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको सोल्व करने के हमने 3 मेथड आपके साथ डिस्कस किए हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 हैं, आपको 3 मेथड बताए गए हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर कि इसके कोफिशिएंट निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे। a इज 3, b इज -6 एंड c इज 2। और मैंने आपको कल बताया था कि हम d निकालते हैं। यदि मैं द्विघात सूत्र प्रयोग करता हूं यहाँ पे तो हम d निकालते हैं। यहाँ पहले b स्क्वायर -4ac, b इज -6 स्क्वायर -4a, a इज 3, c इज 2। दिस इज 36 -24 12 आ जाएगा। और therefore रूट्स आर x इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a। -b इज माइनस ऑफ -6 प्लस -√d, d इज 12 अपॉन 2a, a इज 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे, +6 माइनस प्लस 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 √3 आ जाएगा अपॉन 6। जो 12 है फैक्टराइज मेथड से हम क्या है 2√3 सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। अब इसके 2 केस बनाएंगे, 2 पहले कैंसिल कर लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 3 प्लस -√3 बाई 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये ध्यान रखें, मल्टीप्लाई में आएगा तभी कैंसिल होगा नीचे वाले से, इसलिए ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। ये प्लस या माइनस में है, कैंसिल नहीं होते। पहले क्या है कॉमन लेंगे, कॉमन आने के बाद ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा देन कैंसिल। अब हमारे पास ये 2 रूट्स आ गए, 3 प्लस √3 बाई 3 और 3 माइनस √3 बाई 2। दीज आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रिक्वायर्ड रूट्स हैं जो आप देख रहे हैं, ऐसे आपने करना है। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करता हूं आपसे। 15 इंपोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन है इस चैप्टर्स में, तो आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए और सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसमें लिखोगे कि मोटर बोट की स्थिर जल में
चाल इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। शिथिल जल का मीनिंग क्या है? जैसे झील है, कोई झील में पानी शिथिल होता है तो उसमें बोट चलाते हैं तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। शिथिल जल में पानी की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, स्टिल वाटर। अब 24 किलोमीटर जाना है। देखिए हमारा जो रास्ता है ये 24 किलोमीटर का है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है आगे कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मान लो धारा के प्रतिकूल जाते हैं, जैसे पानी इस साइड में जा रहा है, बोट अपोजिट साइड में आ रही है। यहां पे सिस्टम ऐसा है, प्रतिकूल का अर्थ ये है जैसे ये पानी है नहर जो है नदी में और ये बोट है, तो ये पानी इस साइड में जाएगा, बोट इस साइड में जाएगी, ऐसे अपोजिट साइड में जाएंगे। तो अपोजिट साइड में जाएंगे तो आप लिखोगे कि मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल। अब इसमें क्या है कि पहले हमने धारा की चाल माननी पड़ेगी। धारा, क्योंकि हमने आखिरी में स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है लास्ट में, धारा की चाल याद कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं यहां पे, यहां बीच में मान लेता हूं, मान लो धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या है कि धारा के विपरीत जा रही बोट, तो ये ध्यान रखना है कि धारा की चाल बोट की जो चाल है शिथिल वाटर में उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि धारा की चाल ज्यादा हो जाएगी बोट की चाल से तो बोट वापस नहीं जा सकती, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो इसलिए x जो है वो 18 से कम होगा। तो अब क्या कह रहा हूं, मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल, ये आ जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल, अब इसका मीनिंग क्या है कि धारा भी इस साइड में जा रही है, मोटर बोट भी उसी साइड में जा रही है, दोनों एक साइड में जा रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? दोनों को ऐड कर देंगे, 18 प्लस x इतने किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें थोड़ा सा आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि एक बार मोटर बोट जो है धारा के प्रतिकूल जाएगी तो मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल माइनस करेंगे, उतनी चाल बढ़ेगी उसकी, विपरीत जाएगी तो, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, दोनों धारा भी उसी साइड में जाएगी, बोट भी उसी साइड में जाएगी, तो दोनों की चाल प्लस हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें यह होता है कि समय इक्वल टू दूरी भाग में चाल, ये 3 चीजें होती हैं इसमें। तो यहां समय की बात क्यों आई? इसमें लिखा हुआ है कि जो धारा के विपरीत जाती है बोट और एक बार धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा के अनुकूल जाएगी तो वो 1 घंटा कम समय लेती है 24 किलोमीटर दूरी तय करने में। धारा के प्रतिकूल भी 24 किलोमीटर जाना है, धारा के अनुकूल भी 24 किलोमीटर आना, वापस 24 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन के अनुसार आप ये करेंगे कि 24 अपॉन, अब धारा के अनुकूल चलेंगे तो 18 प्लस x, और यह है धारा के अनुकूल जो है समय लगेगा, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर में इतना समय लगेगा। और अब प्रतिकूल वाला 18 माइनस x, ये प्रतिकूल वाला लगेगा, तो ये ज्यादा लगेगा, ये क्या होगा? कम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां चाल ज्यादा स्पीडली चलेगी, ये 24 किलोमीटर, यहां स्पीड कम है तो ये समय ज्यादा लगेगा। तो कितना ज्यादा लगेगा वो मैं बात करता हूं इसमें कि दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, ये 1 घंटा अधिक लेती है। तो या तो इसमें 1 घंटा जोड़ दें हम और बराबर कर दें,
जो कम समय लेती है उस साइड में 1 घंटा जोड़ दिया और ये बराबर है, ये घंटे है, आवर्स में आ गया। क्यों? क्योंकि ये है दूरी, ये है चाल, और दूरी भाग में चाल, दूरी भाग में चाल जो है वो समय है। तो आप ये दिमाग में रखें कि ये भी समय है, ये समय किसका है कि 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल चली बोट, जिस साइड में धारा बह रही है उसी साइड में बोट चली, तो ये वो समय है। ये वो समय है कि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर चली बोट, तो ये ज्यादा समय लगा, ये कम लगा। ये कितना कम लगा? 1 घंटा। तो 1 घंटा इसमें जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा ये। अब इसके नीचे 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे, जैसे ये अभी भी क्वेश्चन मैंने बदल के बताया था। अब इसमें क्या है, एलसीएम लेंगे, उत्तम लेंगे। एलसीएम आएगा 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स, दोनों आएंगे। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स। तो देयरफॉर क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 इंटू 18 माइनस एक्स आ गया। 1 की जगह आ जाएगा प्लस, दोनों आ जाएंगे 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स, और यहां आ जाएगा 24, ये कट जाएगा फैक्टर 18 प्लस एक्स। अब गुणा करेंगे 18 चौके 72, 18 चौके 72, 7, 18 दूनी 36 और 7 43। अब इसके साथ माइनस 24 एक्स, इसके साथ फॉर्मूला बनेगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये गुणा करोगे तो 432 और प्लस के 24 एक्स। अब 24 एक्स जो है यहां माइनस का, वहां प्लस का है। अब इसमें और सिंप्लीफाई करेंगे आप, 432 432 कट जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का देखो एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, फिर एक्स लिखा, इसको इस साइड में ले आए तो माइनस के 48 एक्स, 18 स्क्वायर 324 होता है इक्वल टू 0। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये आपने देखना है कि इसके आप गुणनखंड करते हैं, इसको आप पूर्ण वर्ग बना करते हैं, इसके फॉर्मूला यूज करते हैं, वो आपने देखना है कौन सा आप सिस्टम बनाएंगे। अब मान लो मैं इसकी गुणनखंड करता हूं, तो गुणनखंड में क्या है कि इसकी गुणा करेंगे, तो प्लस की माइनस के साथ गुणा माइनस 324 एक्स स्क्वायर आएगी। अब इसके 2 नंबरों में इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, और एक नंबर प्लस का हुआ, एक माइनस का हुआ, प्लस वाला बड़ा हुआ कि प्लस के बचाने में, और गुणा कितनी आनी चाहिए, 324 आनी चाहिए। तो आप मैं एक बार जो है वैसे करके देखता हूं, 42 की और 6 की गुणा, नहीं एक प्लस का होना चाहिए, ज्यादा होगा 48 से, ये आ जाएगा हमारे पास 54 गुणा में 6, 54 गुणा में 6, 56 प्लस का होगा 6 माइनस का 48 रह जाएंगे, 6 चौका 24, 2 6 पंजा 30 है, 2 32 आ गया, 54 और 6 आएंगे। तो इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 54 एक्स माइनस के 6 एक्स माइनस के 324 इक्वल टू 0। इनमें 2 में अधिक से अधिक कॉमन एक्स, एक्स प्लस 54 माइनस 6 कॉमन एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0, और इसमें एक्स प्लस 54 कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 या 0 या ये 0 होगा। यहां तो एक्स माइनस 54 आ गया, ये रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड है ये। रिजेक्टेड क्यों है? क्योंकि एक्स हमने धारा की चाल मांगनी है, चाल कभी माइनस की नहीं आ सकती, तो यहां लिख दे चाल कभी माइनस की नहीं आ सकती, इसको हम छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यहां से एक्स आ गया 6, तो हमें धारा की चाल मिलेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप लिखोगे कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रहे। तो ये कुछ चीजें आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी है कि जो शिथिल जल में चाल है मोटर बोट की, धारा की चाल इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि धारा की चाल इससे ज्यादा हो जाएगी तो बोट प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल जो है वो नहीं जा पाएगी। तो इसलिए ये अंडरस्टूड है कि इससे कम होगी धारा की चाल।
तभी वो उसकी प्रतिकूल दिशा में जा पाएगी 24 किलोमीटर। जाना भी 24 किलोमीटर है, आना भी 24 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सोच के, और इस तरह के 8-10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो ये आपने देखना है कि हमने इस फार्मूले का बार बार यूज करना है। इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये आपने याद करना है। थैंक यू।